बुल्ला के जो रिव्यूज़ आए उससे आप मुतमईन हैं आप? और फिर साइको का हमने ट्रेलर देखा, बड़ा ज़बरदस्त Bulla ट्रेलर। was a good project. We wanted to do something for the masses. We weren't aiming for the classes at all. A film that was made for 7 crore in 3 months did a business of 26 crore in 22 days. कमाल। So हमें ये था कि कोई एक ऐसा मॉडल आना चाहिए जिसके पीछे एक पहली बात तो कोई चैनल ना खड़ा हो, या कोई ऐसा ना हो कि कोई प्राइवेट बिजनेसमैन जो ये कहे कि मैंने फिल्म में आने से साइको के बिजनेसमैन दे नॉट चैनल ओनर्स। इसी तरह बुल्ला का जो प्रोड्यूसर था वो भी कोई चैनल ओनर नहीं था, या कोई बड़ा वो नहीं था कि जी हमारे अंडर से फिल्म निकलेगी। क्योंकि आपको जब तक ये इस स्ट्रक्चर में नहीं आएगी फिल्म ऑन अ बजट ऑफ 7 to 8 करोड़ रुपीज़ एंड देन 3 महीने के अंदर फिल्म लग जाए और इतना बिजनेस कर ले, ये मॉडल जो था मुझे लगा कि इस मॉडल पे जो पंजाब की या पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो चल रही थी पिछले 50-60 साल से, दैट कैन रिवाइव अगेन। बिकॉज द स्मॉलर मॉडल ऑफ अ फिल्म आज जो भी आता है वो स्टार्ट हो जाती है हमारी फिल्म सबसे महंगी। वाई इज़ दैट अ क्राइटेरिया? आप अपने आप को महंगा करके लोगों को कन्विंस करना चाह रहे हैं, दैट मीन्स यू डोंट हैव अ स्टोरी। कभी आपको किसी ने आगे कहा जी बड़ी महंगी फिल्म है हमारी, यार आप देखते हैं कि इसमें एक्टिंग क्या है, या आपको जो अब फिल्म पसंद है उसमें आपका सेलिंग पॉइंट ये नहीं हो सकता कि सर बड़ी महंगी फिल्म है। वो तो इतने के तो टीवी ड्रामे बन रहे हैं, वो OTT प्लेटफॉर्म्स पे बन रहे हैं। सो द कॉस्ट हैड गॉन अप। तो मुझे लगा कि जो सर्वाइवल, जो प्रोड्यूसर्स का सर्वाइवल है, जो पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स का सर्वाइवल है, अपार्ट फ्रॉम एनी चैनल बैकअप, अपार्ट फ्रॉम एनी सेट कल्चर, एक जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको चांस मिलना चाहिए। बिकॉज 12 महीने वो सिनेमा का पेट भरेंगे। ये तो सारे बड़े बड़े ईद मल के बैठ जाते हैं कि जी ईद पे आएंगे। ईद के अलावा भी सिनेमा सर्वाइव करता है ना। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री इज़ नॉट अबाउट 2 ईद्स, इट्स अबाउट 365 डेज ऑफ कंटेंट प्रोवाइडिंग। कौन सा कंटेंट आप प्रोवाइड करते हैं, उसकी कंटिन्यूटी क्या है, ये है राइज ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। 2 ईदें मलने से आप पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के झंडे नहीं गाड़ सकते। सो आई पर्सनली फील, और ये आप जिस मॉडल से चल रहे हैं, आपने ये बात भी की, फिर 90s वाले दौर में भी मासेस को आपने आगे टारगेट किया, तो ऑब्वियसली फिर आपको प्रॉफिट भी नजर आई। तो बड़ा एक ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल है। तो टेक्निकली आप दोनों तरफ से सही है। बुल्ला का मुझे ये था कि उसमें सबसे जो अच्छी बात ये थी कि फिल्म जो 7 करोड़ में बन गई। सो आई मीन एनीबडी कैन प्रोड्यूस अ फिल्म नाउ। सो आपके रॉ प्रोड्यूसर्स आना शुरू होते हैं, आपके इन्वेस्टर्स आना शुरू होते हैं, आप उनको एक होप नज़र आती है कि मैं ये फिल्म करने के बाद 5 साल बाद नहीं लगेगी, या 2 साल बाद नहीं लगेगी, या 12 महीने बाद नहीं लगेगी। मेरी इन्वेस्टमेंट 4 महीने की है, तो 4 महीने में आई बी डन विद इट, और दिस इज़ द काइंड ऑफ प्रॉफिट। और 7 में तो इफ़ यू गेट अ स्पॉन्सर योर 50% यू पेड। एक कमेंट भी किया था फहद मुस्तफ़ा और हुमायूं सईद से मुतालिक, अगर उसको आप क्लैरिफाई करना चाहें या उस बारे में कोई बात करना चाहें। वो लोग भी मूवीज़ बना रहे हैं और अच्छा बिजनेस भी कर रही हैं, उस पर आपका क्या ओपिनियन है? अभी आपने रिसेंटली एक बयान भी दिया। मेरा कोई ओपिनियन नहीं। आई थिंक दे आर डूइंग गुड वर्क, अपने हिसाब से वो काम कर रहे हैं जिस तरह कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो पॉइंट था कहने का वो ये था कि आप जब तक अपने आप को कन्फाइंड रखेंगे एक एरिया में, अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, आप इंडस्ट्री की ग्रोथ को भी हैम्पर करेंगे और अपनी ग्रोथ को भी हैम्पर करेंगे। अगर मैं मिसाल के तौर पर ना करता पंजाबी फिल्म, तो ये सिनेमा तो 40 साल पहले बंद हो जाना चाहिए था। सो आप एक ऐसा आपके पास एलिमेंट है जिसके अंदर ग्रोथ बहुत है, लेकिन वो ग्रोथ रुकी हुई है। वो रुकी इसलिए हुई है बिकॉज आप एक ह्यूमन हैं, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप 1 साल में इतने काम कर सकते हैं, और आपने वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अपने आप को रखा हुआ है। तो उसमें आपकी ग्रोथ एज एन एक्टर यू डोंट ग्रो। मैं लाइक जिनके साथ मैंने काम किया उनसे मैंने सिर्फ सीखा है। अगर मैंने नदीम साहब के साथ फिल्म की है तो उनसे मैंने सीखा है कि मैंने क्या करना है, फिल्म क्या होती है, फिल्म की टाइमिंग क्या है, किस तरह बात कर रहे हैं, किस तरह उठ रहे हैं, उसको थोड़ा ठीक किया। उसको ऑब्जर्वेशन से आप अपने आप को लर्न करते हैं, एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं। सो आई एम लर्निंग, मुझे तो होती है कि मुझे सीखना है। तो मुझे ये फील होता है कि इट्स अ वेरी कंट्रोल एनवायरनमेंट, आपके सामने नज़र आ जाएगा आपको। आई डोंट हैव टू से इट। आप पिछले 10 साल की फिल्में उठा लें, आपको एग्जैक्ट डिवाइड नज़र आ जाएगा कि ये एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में काम करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बिज़नेस कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि इनके बिज़नेस करने से फिल्में कितनी शुरू हुई, हाउ मेनी फिल्म्स। वो फिर अगले साल वो आएंगे वही बनाएंगे या दूसरे साल बनाएंगे, और फिर ईदों का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आपका जो एक इंडस्ट्री का रिवाइवल है, अब DHA में सिर्फ वो नहीं प्लॉट ले रहा जो प्रॉपर्टी डीलर है,
आम इन्वेस्टर भी ले रहा है। इसी तरह आम आदमी शुड बी द प्रोड्यूसर। आपके जो आम बिजनेसमैन हैं उनको इस तरफ आना चाहिए। तो आप जब एक इतना टाइट कर देते हैं एक बंदे के लिए जीना या रहना, या जस्ट बिकॉज यू वांट कंट्रोल, तो वो समझ नहीं आता। बुल्ला का कराची में कोई स्क्रीन ही नहीं मिली, ना दी, 1-2 शोज़ दिए, 3-4 शोज़ दिए। सो आई थिंक दैट्स नॉट गुड। मतलब अगर हम आप असल में वो काम कर रहे हैं जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के, जो लॉन्ग टर्म, जिसमें लॉन्ग टर्म और लोगों ग्रोथ का है उसमें। देखिए yes, ना, growth। हमने अभी आप पंजाब फिल्म फंड आया है, उसमें आप देख लें, उसमें जो पंजाब में कितने लोगों को फ़ंड मिला। जो कराची से हमारे भाई आए हैं उनको भी हमने फ़ंड दिए। हमने तो उसमें कभी नहीं सोचा कि नहीं ये तो कराची से हैं, ये तो पंजाब फिल्म फंड है, पंजाब फिल्म सिटी खुल रही है, उसमें हमने कभी ये नहीं रखा कि ये, हालांकि कराची का सीना सबसे बड़ा है, उसने एब्जॉर्ब कर लिया हर नेशन को। हर पठान इधर रहे हैं, पंजाबी इधर हैं, हर आदमी को वो एब्जॉर्ब करती है और काम करते हैं लोग। इस तरह एक ग्रोथ होती है एक एरिया की। लेकिन बड़े हैरत की बात है कि आज आप ड्रामा इंडस्ट्री देख लें, और जी पंजाब के अंदर ड्रामा बना, ओ नहीं यार पंजाब का ड्रामा नहीं लेना, वो यार वहाँ पे ये ऐसे होता है, वहाँ पे ओ यार पंजाब का ड्रामा चलता है। आई मीन लाइक, सो दीज थिंग्स आर नॉट गुड फॉर द कम्युनिटी ऑफ आर्टिस्टिक कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान। अगर ग्रोथ नहीं होगी आपकी, तो हम तो मेरे ख्याल है क्या होगा, सिकंदर आज़म भी निकल गया, कितने कितने बड़े लोग निकल गए अपने टाइम में। उन्होंने जो फैसले किए उस हिसाब से आप दुनिया आज अब खड़ी है आपके सामने। अगर हम अपनी दौर टाइम में ये चीज़ें ठीक नहीं करेंगे तो आने वाली नस्लें भी इसी डिवाइड का शिकार रहेंगी। वो कहेगा जी वो कराची है, उधर उनका ड्रामा है, इनका ड्रामा है, उनका ड्रामा है। सो इट्स नॉट गुड। आई पर्सनली फील, दिस इज़ माई ओपिनियन। किसी को इससे एतराज़ हो सकता है, फलां हो सकता है, नहीं जी आप शान ऐसे ही कहते रहते हैं कि कराची लाहौर में डिवाइड है तो नहीं। मैं कहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ, आप थोड़ी रिसर्च करें कि जो प्राइवेट प्रोड्यूसर आता है, प्राइवेट प्रोडक्शन आती है। अब जो प्राइवेट प्रोडक्शन आती थी वो भी इनकी अपनी कंपनीज हैं। मतलब जो ड्रामे बनते थे उनकी भी जो प्राइवेट प्रोडक्शन की कंपनी है वो भी उनकी अपनी है। सो इन अ वे इट्स ऑल कंट्रोल्ड बाय वन एंटिटी। चांद भाई, इसमें शायद सिंस यू आर लीडिंग और आप बड़े हैं हमारी इंडस्ट्री के, तो ये आपकी भी एक शायद जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप भी एक कॉल करें कराची वाले जिनको आप कह रहे हैं। आई थिंक सुनने का और समझने का हौसला नहीं है। हर आदमी एक दूसरे को कि कंपटीशन सबको एक पेज पे लाएं, और कभी किसी ने ये नहीं for कहा the आपने बड़ी अच्छी betterment। बात की। हमेशा उसमें से प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं कि यार इसको क्या इशू है, ये क्यों बोलता है, ये क्यों ऐसे बात कर रहा है। ये बातें मैं आपसे नहीं कर रहा, बहुत पहले से कर रहा हूँ। आप अपनी क्रिकेट टीम उठा के देख लें, उसमें भी कोटा सिस्टम है। उसमें भी 3 लड़के यहाँ के खिलाने हैं, 4 लड़के वहाँ के खिलाने हैं, फलां के इतने खिलाने। सो इस तरह हमें इस एक यूनिटी के साथ एक पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ के लिए, इट्स बियॉन्ड यू एंड मी, वी आर जस्ट पार्ट ऑफ इट। हमें ये 15, 20, 25, 30 साल मिले हुए जो हम इसका पार्ट है, और आगे जाके तो इसने अपने उस पर जाना है। हम तो निकल जाएंगे, कहाँ जाना है पता नहीं, किसी को कहाँ होना है, लेकिन हमारे फैसले का जो रिपरकशंस हैं वो आगे आने वाली नस्लें बर्दाश्त करेंगी। क्योंकि आपको नज़र आ रहा है आपके किसी फिल्म स्कूल से कोई डायरेक्टर 1%, 2%, 3% भी नहीं है। किसको आपने इंजेक्ट किया दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में? किसी को भी नहीं। ड्रामा इंडस्ट्री में किसको किया है? किसी को भी नहीं। तो ये स्कूल्स काहे के लिए खुले हुए हैं? NCA क्यों कर रहा है या फलां फिल्म क्यों पढ़ा रहा है? जो कि यहाँ से खेप निकलनी है और आगे चलनी है। अगर आप इनको पिक नहीं करेंगे, इनको टाइम नहीं देंगे और स्लॉट नहीं देंगे, अपना एरिया नहीं देंगे, अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, सो आई थिंक patriotism is heavily dependent on the opportunity that one gets from being a patriot. So मुझे ये फील होता है कि हमें ये डिफरेंसेस, मेरे बात के अंदर से नेगेटिविटी निकालना या और कुछ देखना, इसके अलावा सोचना चाहिए। देयर शुड बी अ बैकडोर डिप्लोमेसी ऑल द टाइम। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान भी बैकडोर डिप्लोमेसी। इसी तरह हमें एक बैकडोर डिप्लोमेसी रखनी चाहिए, सारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बैठना चाहिए और इसकी ग्रोथ पे बात करनी चाहिए। आज अगर आप टेलीविज़न की बात करें तो वो सर्वाइव कर रहा है यूट्यूब की वजह से। तो ये वो चीज़ें जो हमें रियलाइज़ होनी चाहिए। आई एम नॉट द विसल ब्लोअर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट द इकोनॉमी ऑफ दिस होल इक्विलिब्रियम या इस इकोसिस्टम का एक आगे नहीं सर्वाइव कर पाएगा, या अपने अपने रंग ले जाएगा, उधर निकल जाएगा, उधर निकल जाएगा, उधर निकल जाएगा। 2027, 2026 है, ये आप इतने कंट्रोल हैं कि आपके ड्रामे तक नहीं ले रहे नेटफ्लिक्स वाले। चले फिल्में तो दूर की बात है हमारी। सो ये ग्रोथ क्यों नहीं आई? नेटफ्लिक्स को आए हुए कितनी देर हो गई? सो नोबडी कुड क्रैक द कोड कि हाउ टू एंटर नेटफ्लिक्स। ये जो बड़े बड़े बिग गन्स बैठे हुए हैं। बिलाल लाशारी ने आपको नहीं अप्रोच किया यार? मौला जट का चेहरा तो आपको होना चाहिए था। नहीं, आई थिंक वही सबका अपना अपना एक
कंफर्ट जोन होता है, सबका अपना अपना एक ग्रुप होता है जिसमें दे फील कंफर्टेबल वर्किंग। सो कई दफ़ा ऐसा होता है कि ज़्यादा तजर्बा भी जो होता है ना वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जिनको ज़्यादा समझ होती है, तो अगले लोग समझते हैं कि ये ना हो कि एंड में ये सारा ले जाएं और कहें जी ये तो उसने किया होगा, ये तो फलां। सो आई थिंक दैट्स हिज कॉल, बट उनका एक कंफर्ट जोन है, उनका एक ग्रुप है। आपको पसंद आई थी? मैंने पुरानी देखी हुई है, नई नहीं देखी हुई। आई लाइक द क्लासिक वन। इसके मैंने ट्रेलर वेलर देखा हुआ है, पर जब आप एक दफ़ा असली चख लें तो फिर नकली में मज़ा नहीं आता। एक बड़ी पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का एक बड़ा बयान वायरल हुआ था जब आपने उनका इंटरव्यू किया था, वो शान की लाइटिंग वाला। ये ऑन अ फन नोट मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, तो वो आपको जब आपने बयान देगा तो आपका क्या रिएक्शन था, या वो उस पूरी स्टोरी को अगर आप मुझे लगा कि मासूम है बहुत, इनको शायद ये पता नहीं कि लाइट मैं नहीं कराता। आई एम नॉट द लाइट मैन फॉर द शो, आई एम जस्ट द होस्ट। अभी मैं आपसे अगर कहूँ कि यार आपके तो शो की लाइट ठीक नहीं है, तो आप कहेंगे भाई उसका काम है, मेरा नहीं है। तो खान साहब मासूम आदमी है, उनकी मासूमियत आपको नज़र भी आ गई, तो मेरे ख्याल में कि वो अब बेहतर है। अब वो मेरे ख्याल में देखें क्या आगे क्या होता है, लेकिन वो आई थिंक वो उनको नाम मेरा ज़हन में रह गया, क्योंकि आई वाज द होस्ट, तो उन्होंने लगा कि इसका शो है। तो एक चैनल था जिसने मुझे रिक्वेस्ट की कि वी वांट टू डू अ खान साहब के साथ इंटरव्यू, तो आप वुड यू लाइक टू होस्ट इट? सो आई सेड या व्हाई नॉट। वो बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू हाँ, था। तो बट इट अगेन वो उसकी जो ये वाली माइलेज है कि लाइट ठीक नहीं है, मेरे यही था। तो उसकी वजह से आजकल एक ये भी बड़ा ट्रेंड है ना, पिछले 7-8 साल से, कि कोई एक चीज़ वायरल हो जाती है, उसकी वजह से लोग फिर उसको हाँ। देखने आते हैं। लेकिन अगेन मेरे ख्याल में ये जो वायरल का जो लफ्ज़ है, या आई फील दैट वायरल बुखार जैसा है। इट्स एक्चुअली वायरल।